Hello friends, I am Tanisha. Today I am going to talking about domestic violence. घरेलू हिंसा क्या होती है। मैं 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। मैं इस मैटर को छोटे छोटे पार्ट्स में इसीलिए आप लोगों को समझा रही हूँ, इसके बारे में आप सबको बता रही हूँ, क्योंकि आज के टाइम पर घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस वो केसेस होते हैं जो एक फैमिली में किसी रिलेशन में रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच कोई भी हिंसा होती है, उसे डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा बोलते हैं। वो व्यक्ति वो पर्सन होते हैं जो एक दूसरे से किसी रिलेशन में होते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, सास बहू, माँ बेटी, ससुर बहू, देवर भाभी, नंद भाभी, देवरानी जिठानी, इस काइंड के जितने भी रिलेशंस होते हैं, ये सब घरेलू हिंसा में आते हैं। मोस्टली इस घरेलू हिंसा में वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर केस फाइल करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बट अकेले हस्बैंड के ऊपर ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी अदर पर्सन से भी परेशान है, जो कि उससे कोई रिश्ता रखता है, तो वो सेक्शन 12 का केस लगा सकती है। एक एप्लीकेशन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने मूव कर सकती है। जैसे कि एक बहू सास पे, सास बहू पे, माँ बेटी पे, बेटी माँ पर, देवरानी जिठानी पे, जिठानी देवरानी पर, भाभी देवर पर, वाइफ हस्बैंड पर सॉरी, बहन भाई पर, बेटी फादर पर। इन शॉर्ट मैं यही बोलूँगी कि डोमेस्टिक वायलेंस में जो पीड़ित पार्टी होती है वो सदैव हमेशा एक फीमेल होती है। जो रिस्पोंडेंट पार्टी होती है वो हमेशा एक मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो आप मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 विजिट कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, सबसे ज़्यादा कोर्ट में अगर आप आएंगे ना, तो सबसे ज़्यादा केसेस फैमिली केसेस एंड डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ही हो रहे हैं। तो आज की जो हमारी सोसाइटी है, समाज है, इसमें डोमेस्टिक वायलेंस से हर एक व्यक्ति को अवेयर होना चाहिए। अब आपके घर में आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी कारणवश मेंटली, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली परेशान हैं, तो आप कोर्ट में आके सेक्शन 12 में केस फाइल कर सकते हैं, या फिर पहले जाके पुलिस स्टेशन में पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है जो व्यक्ति खुद परेशान है वही जाके एप्लीकेशन मूव करे, उसके बिहाफ में गुड फेथ में उसका पड़ोसी, उसका रिश्तेदार भी जाके एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है। जैसे कि आपके पड़ोस में कोई भाभी है, कोई महिला है, कोई बहन है, आप देख रहे हो कि उसे बहुत मारा पीटा जा रहा है, उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और वो बेचारी घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो उसके बिहाफ में गुड फेथ में केस नहीं, लेकिन पुलिस थाने में कंप्लेंट कोई भी व्यक्ति जाके कर सकता है। इसके लिए आपका कोई उससे, उस पीड़ित महिला से रिश्ता होना कोई ज़रूरी नहीं है। आप उसकी दोस्त हो सकते हैं, आप उसके पड़ोसी हो सकते हैं, आप उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, आप उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, आप उसके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, लेकिन केस वही पीड़ित पार्टी ही कर सकती है। लेकिन पुलिस में जाके कंप्लेंट कोई भी कर सकता है। पुलिस में जाके कंप्लेंट करने पर आपको प्रोटेक्शन दी जाती है उस टाइम पे, और जो भी आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। जो भी प्रोसीडिंग होंगी, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ सेक्शन 4 के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 4 है, वो यही बताता है कि अगर आप किसी भी घरेलू हिंसा से परेशान हैं, तो आप सेक्शन 12 में जाके एप्लीकेशन मूव करें, या फिर पुलिस थाने में जाके शिकायत दर्ज करें, या फिर कोई भी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास जाके। प्रोटेक्शन ऑफिसर कौन कौन से हो सकते हैं? कमिश्नर, एसडीएम, डीएम, ये सारे प्रोटेक्शन ऑफिसर में आते हैं। इनसे आप जाके अपनी एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ही कवर हो रही हूँ?
तो डोमेस्टिक वायलेंस वो वायलेंस होता है, मैंने अभी आपको बताया ना, इकोनॉमिकली, फिजिकली एंड मेंटली, तीनों चीज़ से, शारीरिक, पैसे से और दिमाग से, तीनों से आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ क्रूअल्टी हो रही है, तो वो घरेलू हिंसा में आएगी। क्रूअल्टी किस टाइप की हो सकती है? बोले तो पति आके डेली वाइफ को अपनी कूट रहा है ढंग से, उसे खर्चा नहीं दे रहा है, उसके मायके वालों को गालियां दे रहा है, या फादर अपनी बेटी को पढ़ा नहीं रहे हैं, फीस नहीं दे रहे हैं, या सास ने अपनी बहू का स्त्री धन रख लिया है जो अपने मायके से लाई थी, या फिर शादी के बाद जो उसे ससुराल या मायके कहीं से भी मिला हो। स्त्री धन, स्त्री धन वो धन होता है जो एक महिला ने या तो खुद कमाया हो या उसे गिफ्ट में, चाहे ससुराल वालों ने दिया हो या मायके वालों ने दिया हो, वो धन लेके सास रख लिया और बोल दिया मैं नहीं दे रही। या फिर किसी की माँ उसे पढ़ा नहीं रही, या किसी की माँ उसके साथ गलत धंधा कराने के लिए बोल रही है, या किसी का देवर अपनी भाभी को परेशान कर रहा है। तो ये छोटी छोटी मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए कि किन बातों पे घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है। आप अपनी बेटी को या बहू को या बहन को आज़ादी से जीने नहीं दे रहे। आज़ादी से ना जीने देने का मतलब ये नहीं कि आप मिनी स्कर्ट पहन के उसे बाहर पब में जाने नहीं दे रहे हैं, नो। आज़ादी से जीने का मतलब है कि वो अच्छे से खा के, अच्छा पहन के, अच्छा पढ़ सके। उसकी इन चीज़ों पर भी बाउंडेशन लगा दिया है, और उसकी नेसेसिटी के हिसाब से एक फादर अपनी बेटी को या हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा नहीं दे रहा, तो ये भी क्रूअल्टी में आएगा। एक सास अपनी बहू से कह रही है कि तुम हमें संतान का सुख नहीं दे रही हो, या तुम तो बीमार ही रहती हो, या तुम नंगे घर से आई हो, या फिर तुम बेटी हो गई है बहू के, बेटा नहीं हुआ तो तुमने पुत्र को जन्म नहीं दिया। ये सारी एक क्रूअल्टी में आ जाती हैं। तो इस टाइप की क्रूअल्टी से अगर आप मेरी प्यारी बहनों गुजर रहे हो, या मेरी प्यारी माताओं, या मेरी प्यारी सासों, जो भी आप इस क्रूअल्टी से गुजर रहे हो, आप सीधे जाके एप्लीकेशन मूव करें थाने में, कोर्ट में। आपको ज़रूर प्रोटेक्शन मिलेगी। आपके साथ जो जो क्रूअल्टी हुई है उसका कंपनसेशन ज़रूर मिलेगा, आपको उससे राहत मिलेगी। इससे देरी ना करें। एक पॉइंट और, एक बहू या बेटी, मोस्टली मैं बहू का नाम इसलिए ले रही हूँ, बहुएं ये काम ज़्यादा करती हैं कि मैं फांसी से लटक जाऊंगी और तुम सब पूरे परिवार वालों को फंसा दूंगी। तब क्या करें? बेचारी सास कुछ कह नहीं रही, हस्बैंड कुछ कह नहीं रहा, लेकिन बहू हैं, उनको अपने सारे शौक पूरे करने हैं, और वो बोल रही है कि अगर आपने मेरे इस शौक को पूरा नहीं किया तो मैं आप सबको जेल में सड़वा दूंगी। बहुत कॉमन डायलॉग बन गया है ये। मैं कोर्ट में डेली यही देखती हूँ, बेचारी इतनी सारी सास आती है, यही बोलती हुई आती, मेरी बहू मुझे फंसा ना दे, जेल की चक्की ना डलवा दे। तो उनसे मैं सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का डलवाती हूँ, जिससे कि अगर इन फर्दर आपकी बहू कोई इस टाइप का एक्शन लेती है, सुसाइड कमिट करती है, तो आप उससे बिल्कुल प्रोटेक्ट रहेंगे, आप जेल जाने से बच सकेंगे। लेकिन इसमें आपको एक बात भी क्लियर कर दूं, सिर्फ एक महिला ही केस कर सकती है अपने लिए। इसमें किसी पुरुष को, किसी पति को, किसी फादर को, किसी भाई को के पास ये अधिकार नहीं है कि वो उसके साथ अगर क्रूअल्टी हो रही है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में जाके कोई केस कर दे। उसके लिए कोई और एक्ट बने हैं जो मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी, उसके लिए अदर एक्ट बने हुए हैं, तो आप उन एक्ट की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। मैंने आप सबको क्रूअल्टी बताई कौन कौन सी हो सकती है। बेटी को पढ़ा नहीं रहे हैं, वाइफ को खर्चा नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, शराब पी के आके कूट रहे हैं ढंग से उसे, उसकी नेसेसिटी के बराबर खर्चा नहीं दे रहे हैं, या फिर बहू सास को परेशान कर रही है, और या फिर सास बहू को परेशान कर रही है, उसका सारा गोल्ड रख के बैठी हुई है, ये भी एक केस आता है। डेली नए नए बहुएं आती हैं कि मेरा सारा गोल्ड उतरवा लिया, ये कह के कि
आप इस घर में नई हो और आपको पता नहीं है किस तरीके से गोल्ड रखा जाता है। बहू से सारा गोल्ड ले लिया जाता है, उसके ससुराल का भी, जो उसके शादी पर उसके लिए बनवाया गया था, जो उसे गिफ्ट किया गया था, और उसके मायके का भी, जो उसके पेरेंट्स ने दिया था। तो ये भी एक क्रूअल्टी है उसके स्त्री धन को अपने पास रखना। या फिर सास ताने मार रही है, तुम्हें संतान नहीं दे रही हो, या बहू ऐसी है कि मैं जान से मर जाऊंगी, तुम सबको फंसा दूंगी। ये सारी एक्टिविटीज से अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप तुरंत कोर्ट में जाइए, सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की हेल्प लीजिए और थाने में जाके एक कंप्लेंट लिखवाइए। और कंप्लेंट के लिए ज़रूरी नहीं है वो पीड़ित पार्टी ही कंप्लेंट लिखवाएगी, कंप्लेंट कोई भी लिखवा सकता है, कोई पड़ोसी भी लिखवा सकता है कि हमारे पड़ोस में ये हरकतें एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आपने बहुत सारा देखा होगा, मैं तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखती हूँ फेसबुक वगैरह पे, वो झूठ वाली वीडियोस नहीं जिसमें ड्रामे होते हैं, जो ट्रू वीडियोस है। अपनी सास को बुढ़ापे में, मतलब बेटा तो नौकरी करने चला जाता है, अपनी सास को इतना बुढ़ापे में मारती हैं बहुएं। इस तरीके की एक्टिविटीज़ अगर आप अपने पड़ोस में देख रहे हैं तो आप तुरंत थाने में जाके उनकी कंप्लेंट कीजिए। या फिर बहू है ही नहीं, मैं बहू ही क्यों बोलूँ, बहुत सारी बेटी भी ऐसी हो गई हैं, या बहुत सारी बेटे ऐसे हो गए। मैंने अभी एक वीडियो देखी थी, जिस वीडियो में न्यूज़ में बहुत ज़्यादा भी खबर रही थी वाली, बेटे ने अपनी बहुत ही ज़्यादा एजड, बिल्कुल मतलब उन्हें ऊपर छत पे से उसने पटक दिया, बेटे ने ले जाके। उन्हें पटकना क्या था, वो तो बेचारी इतनी बुजुर्ग थी कि वो तो वैसे ही मरने वाली थी। तो सारी चीज़ कैप्चर की गई थी बाकायदा, वो ऊपर छत से गिरा रहा था, वो पूरा कैमरा लगा होता है सोसाइटी में, तो उसमें कैप्चर हो गया। तो बेटे ने ये हरकत कर दी, तो बहू तो सिर्फ बदनाम है, या फिर सास भी सिर्फ बदनाम है इन सारी एक्टिविटीज़ में। आज के ज़माने में वो रिश्ता सबसे अच्छा है जिसमें आप गुस्सा हो जाओ, अधिकार से गुस्सा हो जाएं, लेकिन अपने ही परिवार में रह के परेशान ना करें, ना अपनी मदर को, ना अपने फादर को, ना अपने सास को, ना अपने ससुर को, ना अपने हस्बैंड को, ना अपनी वाइफ को, ना अपने भाई बहनों को, ना अपने देवर जेठ को, किसी को परेशान ना करें। प्रॉपर्टीज, गोल्ड, ये रख लिया वो रख लिया, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। और आना चाहिए, अगर आप इन सारी चीज़ों से पीड़ित हैं, आपको कोर्ट में ज़रूर आना चाहिए, लेकिन कोर्ट में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब होता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि बने बनाए परिवार बिगड़ते हैं। तो मैं तो मेरे क्लाइंट की सबसे पहले यही कोशिश करती हूँ कि उनकी फैमिली में शॉर्ट आउट हो जाए सब कुछ। फिर भी शॉर्ट आउट नहीं होता तो मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा काम है उनको प्रोटेक्शन देना। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी के एक्चुअली जो लीगल जानकारी के साथ साथ क्या करना चाहिए, समाज में क्या हो रहा है, वो सारी जानकारी मैं आपको देती हूँ। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।